आज हम एक ऐसे डॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कोई आम डॉल नहीं होता है। वो असल में एक घोस्ट होता है जो अपने आप चल सकता है, वो दौड़ सकता है और इतना ही नहीं, वो किसी का कत्ल भी कर सकता है। और इस डॉल का नाम होता है एनाबेल। कहानी शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड हिट द बेल आइकॉन एंड क्लिक द ऑल ऑप्शन। इससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन और हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होता है एक चर्च में जहाँ पे हम दो फैमिली को देखते हैं जो थे जॉन और मिया और हिकिंग्स फैमिली। वो सभी चर्च से एक साथ घर लौटते हैं और मिस्टर हिकिंग्स उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों ने अपने बच्चों का नाम डिसाइड किया है। तो वो दोनों कहता है अभी तक हमने इस बारे में नहीं सोचा है। अब जॉन और मिया अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे। तब मिया कहती है कि क्या हमें उन दोनों के सामने बच्चों का जिक्र करना ज़रूरी था, क्योंकि उनकी बेटी बस 2 साल पहले ही लापता हो गई थी। तब जॉन मजाक में कहता है कि वो लापता नहीं हुई थी, वो तो शायद किसी के साथ भाग गई थी। अब दोनों घर के अंदर आ जाता है। मिया को डॉल्स की काफ़ी शौक होती है। वो हर जगह से अलग अलग डॉल खरीदती थी और उसे बहुत दिनों से एक डॉल की तलाश थी। इसीलिए जॉन उसे अपनी सैलरी से उस डॉल को ढूंढ के मिया को गिफ्ट करती है। मिया उस डॉल को लेके बहुत खुश हो जाती है और उसे बाकी डॉल्स के साथ रख देती है और सो जाती है। अब रात में अचानक मिया को हिकिंग्स के घर से आवाज़ सुनाई देता है। ये बात को वो जॉन को बताती है। जॉन उसे कहता है कि हमें चेक करके आना चाहिए और जॉन उसके घर की तरफ जाने लगता है। और जब वो घर से बाहर आता है तब उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और वो मिया को कहता है कि ये खून मेरा नहीं है, तुम जल्दी से जाके पुलिस को कॉल करो। अब मिया जब पुलिस को इन्फॉर्म कर रही थी तभी उसके घर में एक लेडी घुस जाती है और वो मिया से उस डॉल को मांगने लगती है। ऐसे में मिया के पीछे से एक आदमी आता है और मिया को स्टैप कर देता है। इससे पहले वो एक और स्टैप कर पाता, जॉन उससे लड़ने लगता है और वो आदमी उसे भी घायल कर देता है और वो लेडी अपने आप को एक रूम में खुद को बंद कर लेती है। अब वो आदमी मिया को फिर से मारने आ रहा था लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है और उसे शूट करके मिया को बचा लेता है। और जब पुलिस उस लेडी को पकड़ने के लिए डोर तोड़ता है तब हम सब देखते हैं कि वो लड़की पहले से ही खुद को मार चुकी थी और उसकी गोद में वो डॉल रखी हुई थी और उस लेडी के खून उस डॉल के ऊपर गिर रहा था और इसी वजह से उस डॉल के अंदर उस लड़की की भूत घुस जाता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। असल में ये लड़की वही 2 साल पहले लापता हो जाने वाले मिस्टर हिगिंस की बेटी होती है जिसका नाम था एनाबेल हिगिंस। न्यूज़ में बताया जाता है कि मिस्टर हिगिंस की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड ने हिगिंस फैमिली को कल रात मार दिया है और कुछ सूत्रों से ये पता चलता है कि ये दोनों ब्लैक मैजिक ग्रुप के मेंबर्स थे। अब इधर मिया को पुलिस हॉस्पिटल में ले आता है और बहुत ट्रीटमेंट के बाद मिया और उसकी पेट में पल रहे बच्चे दोनों ही बच जाता है। और कुछ ही दिनों में जॉन मिया को घर ले आता है। मिया को उस हादसे से गलत इफ़ेक्ट होने लगा था और वो हमेशा घबराई हुई रहती थी। उसे हमेशा उसके बच्चे का फिक्र होने लगा था। अब रात में अचानक किसी साउंड से उन दोनों का नींद खुल जाता है। जॉन जब पास वाले कमरे में जाने लगता है तब वो देखता है कि स्टिच मशीन ऑटोमेटिक चालू हो गया है। वो सोचता है कि मिया ने गलती से स्टिच को ऑफ़ करना भूल गया है। इसके बाद वो स्विच ऑफ कर देता है और एनाबेल डॉल को एक चेयर में रख के सो जाता है। इसके बाद से घर में और अजीब अजीब चीज़ें होने लगा था, जैसे अचानक टीवी ऑफ हो जाना, जिस कमरे में एनाबेल है उस घर से आवाज़ आने लगना। और एक दिन हम देखते हैं कि जिस चेयर में एनाबेल बैठी हुई थी वो चेयर अपने आप ही हिलने लगता है। ये असल में वो डॉल खुद कर रही थी, लेकिन जब मिया आके चेक करती है तब वो देखती है कि वो डॉल बिल्कुल अपनी जगह पे ही है। अब जॉन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसके लिए उसे 2 दिन के लिए बाहर जाना था। मिया कहती है कि 2 दिन की तो बात है, मैं रह सकती हूँ, पर इस डॉल को हमें फेंक देना चाहिए क्योंकि वो उस लड़की के हाथ में थी। जॉन इसीलिए डॉल को बाहर डस्टबिन में फेंक के आता है। अगले दिन सुबह जॉन घर से निकल जाता है। अब मिया घर पर अकेली होती है और वो एक ड्रेस बना रही थी और टीवी भी देख रही थी, पर अचानक उसके हाथ में सुई घुस जाता है। किचन में अचानक आग लग जाता है और ये देख के वो घर से बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाती है। पर अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे वापस आग की तरफ खींच रहा है, लेकिन तभी आग देख के आसपास के लोग वहाँ पे आ जाता है और उसे बचा के हॉस्पिटल में ले आता है। और जब जॉन वापस आता है तब नर्स आके जॉन की बेटी होने का न्यूज़ देती है, जिससे वो दोनों बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बहुत ही खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ रहने लगा था और अब वो दोनों
दूसरे घर में आ चुके थे। अब जॉन किसी संडे मिया को लेकर प्रे सुनने के लिए चर्च में जाता है। प्रे खत्म होते ही चर्च के फादर बाहर मिया और उसके बच्चे के फ़ोटो लेता है चर्च की गैलरी के लिए। फादर मिया को कहता है कि मुझे हिकिन्स फैमिली के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ, पर तभी मिया इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन जब वो सामान निकल रही होती है तभी उसे एनाबेल डॉल मिलता है। जॉन उसे देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तो बाहर फेंक के आया था जॉन। जब जॉन मिया से उसे फेंकने के लिए मांगता है तब मिया कहती है कि हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि ये तुमने गिफ्ट किया था, और उसे सेल्फ में रख देती है। इसके बाद रात में वो सो जाती है। तभी वो लेडी जो उस दिन मरी थी वो अचानक उसके बच्चे के पास आ जाती है, पर मिया जैसी आँख खुलती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब एक दिन मिया के साथ एक बुक स्टोर वाली लेडी के साथ मुलाकात होती है जिसका नाम एवलिन होता है। अब अगले दिन जॉन को घर आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसके इंतज़ार करते करते मिया अपना डिनर ख़त्म कर लेती है और गाना ऑफ करके हाथ धोने जाती है, पर अचानक सॉन्ग फिर से चालू हो जाता है और ये सुनने के बाद वो दौड़ता हुआ आके सॉन्ग को ऑफ करती है और उसे खिड़की के पास से किसी का साउंड सुनाई देता है। पर जब वो खिड़की के पास जाने वाला था तब अचानक एनाबेल उसे धक्का दे देता है और उस पर हमला कर देता है और मिया को वही लड़की दिखाई देती है जो कि उस दिन मरी थी। इसीलिए जॉन और मिया चर्च के फादर के पास मदद मांगने के लिए जाता है। फादर उन्हें माइंड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कहता है। अब उस दिन जॉन की रात में ड्यूटी था। मिया बच्चे को सुला के नीचे स्टोर रूम में आता है कुछ सामान रखने के लिए, लेकिन उसे डस्टबिन के पास से एक बच्चे की रोने का साउंड सुनाई देता है और उसके पास जाते ही कोई मिया का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में एक निशान बन जाता है जिसका मतलब था ब्लैक मैजिक। पर सुबह मिया जब अपने हाथ को देखता है तब वो निशान उसके हाथ से गायब था। अब सुबह एक डिटेक्टिव घर पर आता है और सब कुछ मिया से सुनने के बाद वो कहता है कि ये हमला एनाबेल नहीं किया है जिसे काला जादू आता था। जिसके बाद इस काला जादू के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए वो एवलिन की बुक स्टोर पे जाती है। एवलिन उसे कुछ बुक्स देती है और उसे इस बारे में हेल्प करती है। इसके बाद वो घर आ जाती है और आते वक्त उसे एनाबेल हमला कर देती है, लेकिन वो बच जाती है। अब घर में डॉल वाले घर से आवाज़ें आने लगता है और उसके अंदर आते ही वो घर लॉक हो जाता है और लिया के ऊपर बुक से हमला करने लगता है एनाबेल। मिया डोर तोड़ के बच्चे को बचा लेती है, पर अब उसके सामने एनाबेल डॉल फ्लोटिंग करने लगता है और तभी जॉन घर पर वापस आ जाता है। इसके बाद फादर घर पर आता है। सब कुछ सुनने के बाद फादर कहते हैं कि मुझे इस डॉल को चर्च में रख देना चाहिए, पवित्र जगह पर अगर रहेगा तो इसका ताकत शायद कुछ कम हो जाए। इसके बाद वो एनाबेल डॉल को लेकर गाड़ी से जा रहा था। एनाबेल उसके बैक सीट में बैठा हुआ था। अब गाड़ी में रेडियो चल रहा था। कुछ ही देर जाते अचानक वो रेडियो बंद पड़ जाता है, पर फादर इस बारे में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब फादर चर्च तक पहुंच चुका था। अब जब वो डॉल को लेके चर्च के अंदर जा रहा था तभी फादर देखता है कि उसके पीछे एनाबेल खड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करने जाता है तभी कोई उसे धक्का देता है जिससे फादर घायल हो जाता है और एनाबेल उस डॉल को लेके वहाँ से चली जाती है। अब फादर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और मिया और उसके बच्चे को एवलिन अपने घर पे बुला लेता है और दोनों बात कर रही होती है और मिया एवलिन से पूछता है कि आपकी बेटी कैसी मरी थी। तभी एवलिन कहती है कि एक कार एक्सीडेंट में उसका मौत हो गई थी। इधर फादर को होश आ जाता है और वो फादर जॉन को बुलाता है और ये कहता है कि तुम्हारी बच्ची अब सेफ़ नहीं है, तुम्हें उसे बचाना होगा। इसीलिए जल्दी से जॉन मिया को कॉल करती है और उससे फादर के एक्सीडेंट के बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी फ़ोन से साउंड कट जाता है जिससे जॉन की बातें मिया को सुनाई नहीं देता। अब फ़ोन रखते ही घर के बेल बजने लगता है। जब मिया डोर ओपन करती है तब वहाँ पे डोर की तरफ पीट करके खड़ा हुआ फादर होता है, यानी एनाबेल, जो कि फादर के भेस बदल के यहाँ पे आया था। अब जैसे ही मिया उसे देखने की कोशिश करता है तभी डोर बंद हो जाता है और जिस घर में उसकी बेटी थी वो उस घर से गायब हो जाती है और मिया को एक आवाज़ सुनाई देता है जो कि कह रहा था मुझे आत्मा चाहिए। अब मिया अपने आप को मारना चाहती थी ताकि उसके बच्चे बच जाए, लेकिन जब वो खिड़की से कूदने वाली थी तभी जॉन एवलिन आके उसे बचा लेती है। कुछ ही देर में वो दोनों देखती है कि खिड़की पे अब एवलिन थी। एवलिन बताती है कि अगर उसे आत्मा देने से वो बच्ची को छोड़ देगी तो वो आत्मा मैं दूंगी। इसके बाद वो खिड़की से कूद के मर जाती है। तभी जॉन और मिया को उनका बच्चा वापस मिल जाता है। अब हमें यहाँ से 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब एनाबेल डॉल को एक अलमारी में बंद करके रखा गया था
और हरमाइनी एक पादरी आके यहाँ पे प्रार्थना करके जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।